Hello? Anyone home? Once upon a time. मैं 15 साल का था जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। मेरी फैमिली में मेरी अम्मी और मेरी एक बड़ी बहन थी। हम एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे जिसमें हम सबका एक एक कमरा था। मेरी बहन का कमरा मेरे कमरे के बराबर वाला था। एक कमरे से दूसरे कमरे में आहिस्ता बोलने पर आवाज़ नहीं आती थी। हाँ, लेकिन अगर ज़ोर से कोई बोले तो दूसरे कमरे में साफ सुनाई देता था। मैं जब 20 साल का था तो मुझे अक्सर अपनी बहन के कमरे से अजीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। शुरू के कुछ दिन तो मैं ये सोचकर भूल गया कि शायद वो अपने रूम में टीवी वगैरह देख रही होगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो आवाज़ें बढ़ते बढ़ते मेरी बहन की चीखने की आवाज़ों में बदल गईं। मैं जब रोज़ उसके चीखने पर उसके कमरे में जाता तो वो चकरा रही होती थी और किसी चीज़ से डर रही होती थी। वो मुझसे कहती थी कि मुझे उससे बचा लो। वो सारी सारी रात जागती रहती थी और बेचैन रहती थी, जैसे कोई है जो उसे परेशान कर रहा हो। लेकिन मैंने जब भी उसके कमरे में जाके देखा, मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आता था। बस वो एक ही बात दोहराती रहती थी कि वो मुझे मारना चाहता है। मैं और मेरी अम्मी बहुत परेशान रहने लगे थे, इसलिए हमने अपने रिश्तेदारों से सारी बात का जिक्र किया। तो उन्होंने कहा हो सकता है ये सब मेरी बहन की नींद न आने की वजह हो और ये सब सिर्फ उसका एक ख्याल हो। उन्होंने कहा कि हमें किसी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। हमने जब डॉक्टर से मशवरा किया तो उन्होंने मेरी बहन को कुछ स्लीपिंग पिल्स दी ताकि उसे बेहतर तरीके से नींद आ जाए। दवाइयाँ देने की जिम्मेदारी मेरी थी और मैं जब भी उसको दवा देने जाता वो दवा खाने को मना कर देती थी। और फिर सारी रात वो चीखें हमारे घर में गूंजती रहती थी। ना मैं सो पाता था ना मेरी अम्मी। मुझे इस रात के शोर और परेशानी में नींद नहीं आती थी, ना ही मैं अपने काम पर ध्यान दे पा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं खाने में दवा मिलाकर अपनी बहन को दे दूंगा। इतने महीनों बाद वो पहली रात थी जब मैं सुकून से सोया। मुझे अपनी बहन की एक भी चीख नहीं सुनाई दी। मेरी बहन भी पूरी रात सोई, ना ही वो सुबह उठी। यहाँ तक कि दिन निकल आया और वो सोती रही। मैं और अम्मी थोड़ा परेशान भी हुए, लेकिन ये सोच के उसको डिस्टर्ब नहीं किया कि वो बहुत दिन से नहीं सोई है, शायद इसलिए अब तक सो रही है। जब शाम हो गई और वो नहीं उठी तो मैं अपनी बहन को देखने उसके कमरे में गया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। जब मैंने वहां की लाइट्स ऑन की तो जो हमने देखा उसे देख के मेरी अम्मी बेहोश हो गई और मेरी दुनिया बिखर कर रह गई। मेरी बहन कमरे में बेजान पड़ी थी। उसका जिस्म खून खून हुआ था, जैसे किसी ने कई बार तेज धार छुरे से उस पर वार किए हों। और उसके कमरे की दीवारों पर खून से किसी ने लिखा था, मदद के लिए शुक्रिया। इस बात का पछतावा मुझे सारी जिंदगी रहेगा कि काश मैं अपनी बहन को वो स्लीपिंग पिल्स खाने में मिला के ना देता तो आज मेरी बहन मेरे साथ होती।